बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। हम कल यानी 10 अक्टूबर की ट्यूसडे की निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी उसकी भी एनालिसिस करेंगे और क्रूड ऑयल की भी एनालिसिस करेंगे। मेरा लॉजिक भी बताऊंगा मैंने BTST कॉल ग्रुप के अंदर क्यों दिया था और क्या लॉजिक था, और सब कुछ रीज़न के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। और सच ही बोलेंगे फ्रेंड्स, देखो मुझे कोई पता नहीं था सॉरी, कि मुझे कोई पता नहीं था कि वॉर होने वाला है, ठीक है। मगर क्रूड ऑयल का ये BTST कॉल मैंने दिया था। देखो कोई बंदा होगा टेलीग्राम के अंदर वो सीना ठोक के बहानाबाजी और इतनी नौटंकी करेगा कि मैंने देखो दिया था 114 में और 300 पे खुला, ये है वो है, फंड ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, ये वो नौटंकी, ये सब मुझे नहीं आती, ठीक है। सीधी बात करेंगे, समझ में आए तो ठीक है, और ना जय श्री कृष्ण, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्रूड ऑयल का मैंने कॉल दिया था, मैंने खुद भी 4 लॉट थे मेरे पास, मगर मैंने 2 निकाल दिए थे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव था, ऐसे 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 नीचे आ रहा था। मगर एक जगह पे यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, तो मैंने सोचा बाउंस होना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल तक बाउंस आना चाहिए, ये सपोर्ट तक, ठीक है। ये सपोर्ट से ये सपोर्ट तक बाउंस आना चाहिए, फिर गिरेगा। कभी भी मार्केट गिरता है ना तो इतना याद रखना, सांस लेके गिरेगा और चढ़ेगा तो सांस लेके चढ़ेगा ऐसे। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर वो अटकेगा, समझ रहे हो, ये लॉजिक है, होता है। और यही चीज़ की लर्निंग करनी होती है, बस वही चीज़ समझनी है कि कब अटकेगा, कहाँ अटकेगा। उसके लिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बनाया हुआ है भैया, देखो देखो देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है, इसको देखो, समझो, सीखो और खुद करो, मज़ा आएगा। फिर पूरे दिन करते रहोगे तो भैया क्या हुई होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर क्लियरली बोला हुआ था कि भैया गिर के खुलेगा मगर वापस उठ जाएगा। सेम चीज़ हुआ, मैंने गिरते हुए देखा, मैंने बोला भैया तू गिर ही जा एक बार, फिर जहाँ सपोर्ट आएगा वहाँ से मैं बाय करूँगा। यहाँ पर मैंने ग्रुप के अंदर भी कॉल दिया, मैंने खुद भी लिया, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अब ज़्यादा भाषणबाजी मैं ही करता हूँ, मुझे ही पता है, ये सब नहीं होता, सबको पता चलता है, मगर टाइम लगेगा, 2-3 साल देना पड़ेगा। 5, 10, 20, 30 लाख का लॉस होता है तब जाके चीज़ें समझ में आती है। और चीज़ें मैं इजीली समझा देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूँ, मगर लोगों को सीखना नहीं है। जो वीडियो नहीं देखते उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो देखते हैं उनके लिए तो मैं खुद थैंकफुल हूँ, उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। बोल बोल के मैं खुद थक जाता हूँ, फिर भी मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ कि चलो मेरे वीडियो से 2 बंदे तो एटलीस्ट सीख रहे हैं, उनके लिए तो मैं मेहनत कर लूँ, ठीक है। और मुझे कोई पैसे नहीं मिलते वीडियो बनाने के, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, मैंने कल के वीडियो में बोला था, नहीं देखा हो तो अभी देख लेना। और बोला था कि नहीं बोला था, इस कमेंट के अंदर लिख देना कि भैया अगर एनालिसिस भैया पसंद आती है फ्रेंड्स आपको, तो कमेंट के अंदर लिखो कि यार अच्छा लगता है, इसी से मुझे बेनिफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इससे ये गलती किया मैंने, इसीलिए मेरा लॉस हुआ। तो मुझे भी पता चले कि वीडियो देखने के बाद आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता है इससे। और फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, मुझे पता था कि 90% डाउट था मुझे, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस होगा मगर फिर चौपी बना देगा या वापस ये गिरा देगा। क्योंकि जब भी मार्केट अनएक्सपेक्टेड गिरता है, जैसे वॉर कंडीशन होती है, कुछ भी होती है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है, अभी गिरता है तो वो तुरंत उठ जाएगा। सेम चीज़ अगर मार्केट बहुत चढ़ जाता है मगर कुछ कंडीशन आ जाती है तो गिर जाता है, तो वो तुरंत चढ़ जाएगा फिर वापस, यही चीज़ होती है। अब कल की बात करते हैं, देखो मेक और ब्रेक लेवल मैंने बोला हुआ है, ये वाला है 43,603 एंड 805। इसको तो मैंने बोला हुआ है अच्छा खासा सपोर्ट, जहाँ वो ग्रीन कैंडल है ना, बड़ी सी मोटी सी डार्क ग्रीन, वो सपोर्ट मानना है आपको, ठीक है। अगर कल अगेन गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 5 मिनट वेट करेंगे, फिर सस्टेन नहीं करता है नीचे की तरफ, या उसी लेवल का लो मार्क कर देंगे, ठीक है, वो लोग के एसएल के साथ कॉल साइड एंट्री बना लेंगे, ठीक है। 5, 10, 20 पॉइंट मैक्सिमम होगा एसएल, मगर तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा हमें। सेकंड चीज़, अब ध्यान से सुनना, कल के लेवल, अब अगर फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं तो इसको एज अ सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। और यहाँ तक ही जा सकता है, फर्स्ट टारगेट ए वाला रहेगा और सेकंड टारगेट ए रहेगा, इससे ऊपर जाने का चांसेस कम है। मगर कुछ न्यूज़ आ जाती है, देखो जीएसटी की मीटिंग चल रही है, ध्यान से समझना। तो पुट साइड जाने में इतनी जल्दबाजी मत करना भैया, मार्केट कुछ गिरने वाला है नहीं। ये सब बड़े प्लेयर आपको गिरा देंगे करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, आप फुट में एवरेज करते जाओगे तो पूरा लॉस ही होगा। फिर मुझे मत बोलना कि बताया नहीं था, ठीक है। जो एनालिसिस की वीडियो देखता है उनको सब समझ में आ जाएगा। जीएसटी की मीटिंग के कारण मैं खुद 4 लॉट सी साइड के BTST लेके गया हूँ बैंक निफ्टी के, ठीक है।
अब देखोगे डाउजोन, तो ये डाउजोन है, देख रहे हो 77 पॉइंट नेगेटिव है। जाते जाते देखते हैं इसका भैया का भी क्या हालचाल चल रहा है। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम ऊपर की साइड में ट्रेल करते करते लेके जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है रहा बैंक निफ्टी। मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाऊंगा वीडियो के साथ, एनालिसिस के साथ, फिर मजा आएगा। अब निफ्टी सीरियसली बोलूँ ना भैया, तो बहुत क्रूशियल लेवल के ऊपर है। ये जो लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर सी, इसके नीचे पी। मगर देखने जाओगे ना भैया, निफ्टी आज की तारीख में बैंक निफ्टी की कंपेयर में बहुत डाउन है, सच बोलूँ ना तो। अब देखो ध्यान से, ए लेवल के नीचे 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज किया है, यानी इसको तो मैं पुट साइड में ही नीचे के लिए लेके जाऊंगा। मेरा फर्स्ट व्यू तो इसके ऊपर यही रहेगा। अब ध्यान से सुनना, कल अगर फ्लैट खुल जाता है या हल्का फुल्का गैप अप खुल जाता है तो अगेन कन्फ्यूजिंग स्टेट आ जाएगा। होगा क्या, ध्यान से सुनना, ए वाला सपोर्ट बन जाएगा तो अगेन ये भी भैया बैंक निफ्टी की तरफ भाग जाएगा, ऊपर की तरफ। इनकेस गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं तो वेट कर लेना, क्योंकि निफ्टी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सच बताऊँ ना तो। क्योंकि ए वाले लेवल के नीचे हमें जाना है पी साइड, मगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका हम सी भी ले नहीं सकते। रीज़न क्या है, इस लेवल से रिजेक्शन काफ़ी अच्छे से मिलेगा, मैं ऑप्शन चैन में भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा निफ्टी के लिए कल अवॉइड कर लो, ठीक है। कभी कभी चीज़ें समझ में ना आए ना तो एक्सेप्ट कर लो और बिलीव कर लो, क्योंकि होता क्या है, ज़बरदस्ती करने जाओगे ना भैया तो मज़ा नहीं आएगा। और इसके ऊपर ही मैं सी साइड जाऊँगा, मगर अगर मार्केट बाउंस आता है तो पी साइड जाने में कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंपल सा है कि निफ्टी को अवॉइड ही करो, सिस्टम के बाहर है अपनी, ठीक है। ब्लू लाइन के ऊपर रहे तो सी साइड जा सकते हैं डेफिनेटली, तब तक नहीं। अब ए वाला लेवल जो है ना 19640, ध्यान से सुनना, ये तगड़ा सपोर्ट है। चाहे 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आ गई है, मगर ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और फाइनल सपोर्ट हमें ये मान के चलना है 19,538। इसके नीचे निकले ना तो मज़े मज़े पड़ जाएंगे हमें, ठीक है। अगर नहीं निकलता है, यहाँ से गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के बाद बाउंस करता है, तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे, सेकंड टारगेट 19,731 सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा बुलिश के चक्कर में मत पड़ना जब तक जीएसटी का कुछ न्यूज़ ना आ जाए। जैसे न्यूज़ आता है ना फिर मार्केट देखना, फिर मुझे याद करोगे आप, तो कैसे मज़ा आता है। देखो मैंने 220 के आसपास निकाल दिया था 7100 का कॉल, अब तो ये भाग ही रहा है भाग ही रहा है, मगर यहाँ से वो रिजेक्शन ले सकता है। ध्यान से सुनना, क्रूड ऑयल इसीलिए बोली से सिर्फ और सिर्फ वॉर के कारण, ठीक है। इसके अंदर कुछ हवाबाजी नहीं आई है, स्टॉक ज़्यादा है, डिमांड कम है, मगर वॉर हुई है इसीलिए क्रूड ऑयल बुलिश है। ये कभी भी गिर सकता है, ध्यान से सुनना, कभी भी गिर सकता है। अब देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है या यहाँ से सपोर्ट के बाद यहाँ से गिरेगा, ठीक है। लोगों को कुछ भी बोलना है, यूट्यूब के अंदर कुछ भी भाषणबाजी करती रहनी है, मगर ये वाला लेवल थोड़ा सा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मगर अभी के लिए तो क्रूड ऑयल बुलिश है तो बुलिश के साथ ही जाओ। देखो कभी भी ट्रेंड को इग्नोर मत करो, ट्रेंड हमेशा फ्रेंड ही होता है। ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड, समझ रहे हो। ये अभी बुलिश है तो भैया चलो हम कॉल लेंगे, हमें क्या है अल्टीमेटली कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ जाना है, सिंपल, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। अगर पुट चल रहा है तो पुट में चले जाओ, सिंपल है। हमें पैसे कमाने से मतलब है भैया, तू कॉल चल या पुट चल, हमें क्या, ठीक है। तो एक माइंड सेट के साथ मत रहो कि चलो बुलिश है तो हम सी ही लेंगे, हम बुलिश है तो हम पी लेके बैठ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो, साथ में बैठ जाओ, जो चालू ट्रेन है उसके अंदर बैठो और एंजॉय करो। जहाँ ट्रेन रुक जाए वहाँ निकल जाओ, एक बार डाउट लगे तो भी निकल जाओ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, सिंपल है। और चीज़ों को सिंपल ही रखो, जितनी सिंपल चीज़ें रहेगी ना उतना मज़ा आएगा। फिर डोजी देखोगे ना, शूटिंग स्टार देखोगे ना, मॉर्निंग स्टार देखोगे तो आपको सब स्टार ही दिखेंगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब देखने जाओगे एफआई की सेलिंग रुक गई है, एसटीओपी हो गई है, समझ रहे हो ये चीज़ को। अब देखो डीआई ने बाइंग किया हुआ है, इतने गिरे हुए मार्केट के अंदर भी डीआई की बाइंग है। ऑप्शन चैन की बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। अब निफ्टी के लिए भैया बताओ क्या लेवल है। पुट राइटर क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखना, सपोर्ट तो है ही नहीं भैया, ये रेजिस्टेंस है। और ये देखो कुछ वही बने ही नहीं है इतने तगड़े जो हमें
मार्केट का मूवमेंट पता चले। सच बताओ ना, निफ्टी के अंदर पूरा चौपी बना हुआ है। 1,51,000 सपोर्ट है, बाकी नेक्स्ट सपोर्ट 1,08,000 19,000 के लेवल के ऊपर, 1,38,000 यहाँ पर 19,600 के ऊपर है, 512 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी का तो ऑप्शन चेन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मैं चीज़ें सच बताऊंगा भैया, समझ में आएगी एकदम दिल से, एकदम इजीली समझाऊंगा, मगर जिसको समझना है वो। 1,22,000 सपोर्ट है, 1,23,000, 1,08,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस तगड़े बने हुए हैं। और इतना याद रख लेना, एक्सपायरी के दिन ट्रैप वही होंगे जहाँ पर बड़े ओआई रहेंगे, समझ रहे हो। ये ओआई देख के रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा और बेचारा फंस जाएगा। तो ध्यान से सुनना मार्केट में जैसे गिरावट आई है ना, वैसा ही बाउंस आएगा, लिख के ले लेना ये चीज़ को, ठीक है। और ऑप्शन शेयरिंग का कोर्स जिसको भी करना है वो मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है, टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सीखना हो तो आना, वरना एनालिसिस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ में बताता ही रहता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी जो भी मज़ा आता हो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मिलता हो, अगर आप सीख रहे हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक करना और प्यारी सी कमेंट करना कि एनालिसिस किस बेसिस के ऊपर और चाहिए, तो मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा, तो आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो फ्रेंड पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।